Hello friends, I welcome you all in Concept Mitra. फ्रेंड्स, ये 3 मार्कर सीरीज़ का हमारा सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में जो क्वेश्चन पॉवर्टी एस्टिमेशन रिलेटेड कमिटीज़ है उसके बारे में हमने एक डिटेल लेक्चर डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने जितनी भी कमिटीज़ डिस्कस की है इसमें मैनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बन सकते हैं राइट एनी टू कमिटीज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो आपको इनमें से कोई भी 2 कमेटी के नाम लिख देना, या वो किसी कमेटी का नाम दे देंगे और बोलेंगे व्हाट आर द रिकमेंडेशन गिवन बाय द कमिटीज़। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए रहेगा जहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेशन रिलेटेड जितनी भी कमिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में हमने शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस के पहले भी हमारी कंट्री में पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड कुछ वर्क किया गया, जिसमें से पहला काम जो था वो दादा भाई नारोजी ने किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसने एक अर्लीस्ट एस्टिमेशन किया था पॉवर्टी लाइन का, जिसमें 16 रुपीज़ टू 35 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर ये इंडिया का पर कैपिटा इनकम उनने एस्टिमेट किया था। उसके बाद सेकंड जो कमेटी आई वो आई थी नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो 1938 में आई थी, और इसने जो रेंज दी थी पॉवर्टी लाइन की वो दी थी 15 रुपीज़ टू 20 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ। उन्होंने पर ईयर, इन्होंने पर मंथ, जो कि बेस था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोस्पेक्टिव इन विच न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वर इम्प्लीकेटेड। पहली दादा भाई नारोजी, दूसरी नेशनल प्लानिंग कमेटी। तीसरा जो काम किया था पॉवर्टी एस्टिमेशन या पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन का वो किया था बॉम्बे प्लान ने 1944 में, और इन्होंने पॉवर्टी लाइन सजेस्ट की थी 75 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर। तो प्री इंडिपेंडेंस मेनली 3 कमिटीज़ हैं जो डील करती हैं यहाँ पे। अब हम मूव करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। तो पहला काम प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप 1962 में इसको अपॉइंट किया गया। इसने क्या किया, एक वर्किंग ग्रुप था जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो 2015 में रिप्लेस हो गया है नीति आयोग से। उसने फॉर्मुलेट किया था एक सेपरेट पॉवर्टी लाइन बनाने के लिए, किसके लिए, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया के लिए। तो इसने रूरल एरिया के लिए दिया 20 रुपीज़, अर्बन एरिया के लिए दिया 25 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर। तो प्लानिंग कमेटी एक्सपर्ट ग्रुप। उसके कुछ टाइम बाद 1971 में वी एम डंडेकर एंड एन रथ कमेटी आई। इसने पहला फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट किया किसका, पॉवर्टी का इंडिया में, और ये किस पे बेस्ड था, नेशनल सैंपल सर्वे पे के डेटा पे। उसके कुछ टाइम बाद ही एक और कमेटी हमने अपॉइंट की 1979 में, जिसका नाम था एलाग कमेटी। एलाग कमेटी ने क्या किया, ये एक टास्क फोर्स थी जो कि प्लानिंग कमीशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुई। इसके चेयरमैन थे वाई के एलाग, और इन्होंने पॉवर्टी लाइन को रूरल और अर्बन एरिया के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे, नॉट ऑन इनकम बट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पे बनाया। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और कमेटी आई, दैट इज 1993 में लक्कड़वाला कमेटी। लक्कड़वाला कमेटी जो थे वो चेयरमैन थे उसके डी लक्कड़वाड़ा, और ये बेस किया था एजप्शन पे। इन्होंने एक बास्केट क्रिएट की थी जिसमें गुड एंड सर्विसेज दोनों को लिया, और इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबरल। ये हम एग्रीकल्चर और क्या होता है ये आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ पहले। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सेवरल टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लेबरर, इंडस्ट्रियल वर्कर, देन आफ्टर कंबाइंड, देन अर्बन, रूरल एसेट्रा। तो उसमें से जो यूज़ किया गया है लक्कड़वाला कमेटी ने, वो यूज़ किया है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए एंड एग्रीकल्चर लेबरर के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन सी कमेटी देखी,
प्लानिंग कमेटी एक्सपर्ट ग्रुप, देन हमने देखी वीएम डंडेकर कमेटी, देन हमने देखा अलग कमेटी, देन देखी हमने लक्कड़वाला कमेटी। अब इन सब के बाद जो नेक्स्ट कमेटी आती है वो आती है तेंदुलकर कमेटी, जो कि आई थी 2009 में। और इसने क्या किया, इसने जो यूनिफॉर्म पॉवर्टी बास्केट है उस कंसेप्ट को लेके आए, और जो कि अलग कमेटी ने सेपरेट रखी थी रूरल और अर्बन के लिए, इन्हें बास्केट सेम रखी, प्राइस डिफरेंट रखे। तेंदुलकर कमेटी कंप्यूटेड न्यू पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन फॉर ईच स्टेट उन्होंने रखा, और इन्होंने ये निकाला कि जो 446.68 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ ये रूरल एरिया में, एंड 578.80 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरिया, ये लिमिट डिसाइड की पॉवर्टी लाइन के लिए। उसके बाद 2012 में रंगराजन कमेटी आई। इन्होंने भी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है उसे न्यूट्रिशन बेस, कैलोरी बेस पैरामीटर पे किया। इन्होंने कहा अगर कैलोरीज 2090 केजी कैलोरीज अर्बन एरिया में एंड 2155 किलो कैलोरीज इन रूरल एरिया में है तो ये पॉवर्टी का क्राइटेरिया हो सकता है। साथ में इन्होंने इसी को मनी टर्म्स में पॉवर्टी के लिए डिसाइड किया 47 पर रुपीज़ इन अर्बन एरिया एंड 32 रुपीज़ इन विलेज एरिया। तो इस पॉवर्टी लाइन में आप यहाँ देखेंगे तो इस रंगराजन कमेटी का जो कंसेप्ट था वो रूरल एंड अर्बन को न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे कैलोरी बेस वैल्यू पे रखा था। तो फ्रेंड्स ये सभी कमिटीज़ हैं जो हमारे कंट्री में पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन से रिलेटेड है। एक एक दो दो लाइन में हमने उसे डिफाइन करने की कोशिश की। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक ने भी एक लिमिट दी है और वो दी है 2.15 पर डॉलर पर पर्सन पर डे। अगर ये स्टैंडर्ड आप मेंटेन रखते हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का पर्पस था पॉवर्टी लाइन का जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट कमिटी ने डिफरेंट टाइम में क्या क्या रखा। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कमिटीज़ के नाम लिखने के लिए दे दीजिएंगे वो 3 मार्कर में, राइट एनी 3 नेम्स ऑफ कमिटी रिलेटेड टू पावर एस्टिमेशन। दूसरा रिकमेंडेशन लिख दिए जाएंगे कि तेंदुलकर कमेटी ने क्या क्राइटेरिया रखा था, कितने रुपीज़ अर्बन एंड रूरल के लिए था। रंगराजन कमेटी के दिए जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन पूछा जा सकता है। प्री इंडिपेंडेंस कौन कौन सी कमेटी थी, सबसे पहले कौन लेके आया था, पहली बार NSS का डेटा किसने यूज़ किया था। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हियर, आप इन डेटा को, इन पॉइंट्स को यूज़ करके अपने 3 मार्कर को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।